पाकुड़ के युवा समाज सेवी अजहर इस्लाम इन दिनों पाकुड़ में खासकर ग्रामीण इलाकों के जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को जानकर बहुत हद तक निराकरण करने का काम कर रहे हैं। अजहर आने वाले विधानसभा चुनाव में पाकुड़ विधानसभा से किसी राजनीतिक दल से चुनावी मैदान में उतरने के मूड में आ गए हैं। इनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता कार्तिक कुमार ने। पाकुड़ के चर्चित उद्योगपति और समाज सेवी अजहर इस्लाम जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि अजहर जी अपने व्यवसाय के साथ साथ किस तरह अब समाज सेवा में जुड़ गए हैं, बढ़ चढ़कर लोगों की समाज सेवा से जुड़कर लोगों को बढ़ चढ़कर उनके दुख और सुख में भागीदारी निभा रहे हैं। और ऐसी चर्चा भी है कि अजहर जी आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में के मैदान में भी उतरने की मूड में है। आइए उनसे ही पूरी बात उनसे जानते हैं, उन्हीं की जुबानी से जानते हैं। अजहर जी, आपका स्वागत है समाचार प्लस में। जी, सभी को मेरा आपका चैनल को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मेरे पास आए मेरे बातों को सुनने के लिए। अजहर जी, व्यवसाय करते करते साथ कैसे समाज सेवा में की ओर करने की जिज्ञासा आप में कैसे जगी? देखिए, एक्चुअली मेरे पिताजी जो है वो शुरू से ही व्यवसायी रहे हैं और समाज का सेवा में हमेशा जुड़े रहे हैं। चाहे किसी भी तरह का समाज का सेवा हो, जैसे कि कुछ आर्थिक मदद हो, चाहे किसी का मेडिकल का समस्या हो, किसी दो पक्ष में झगड़ा झमेला हो गया उसको आपस में म्यूचुअल कर देना, तो मेरा पिताजी से ही मुझे प्रेरणा मुझे मिली है। मैं आफ्टर एजुकेशन करके आने के बाद मैं भी लगभग 13-14 साल से समाज सेवा में जुड़ा हुआ हूँ। जैसे कि कोरोना का टाइम हो, चाहे टीबी पेशेंट का हेल्प के लिए हो, चाहे आपका प्रत्येक दुर्गा पूजा हो, चाहे आपका ईद हो, पब्लिक के पास जाके उसका समस्या को जानना, उसको जितना भी हो सके सब तरह से सहयोग करना, ये मेरा पापा से ही मुझे ये प्रेरणा मिली है। अजहर जी, बताइए कि जनता के बीच आप लगातार पहुंच रहे हैं, कैसा जनता के बीच में आपको रिस्पांस मिल रहा है? क्या जनता आपसे चाह रही है, क्या जनता का बीच मैं कहीं भी जा रहा हूँ, जनता खुद मेरे पास घर आके वो लोग खुद मुझसे रिक्वेस्ट करके अपने पास बुला रहे हैं और मैं कहीं भी जा रहा हूँ जनता का भरपूर मुझे प्यार मिल रहा है। जनता का एक ही कहना है कि हम लोग इस बार विधानसभा में नया चेहरा देखना चाहते हैं। इस बार हम लोग किसी भी छाप में नहीं जाएंगे, किसी भी सिंबल पे नहीं जाएंगे, हम लोग कैंडिडेट को देख के वोट देंगे और मुझे जनता का भरपूर प्यार और बहुत सपोर्ट मिल रहा है। क्या आप किसी राजनीतिक दल से में जाकर जुड़कर आने वाले समय में चुनाव लड़ने की योजना है? जी बिल्कुल। देखिए, मैं अगर अकेला लड़ता हूं तो मैं जितना जो मेरा सपना है, जो मैंने सोचा है पब्लिक के लिए, जनता के लिए करूंगा, वो अकेला निर्दलीय लड़के वो संभव नहीं है। तो मुझे जरूर किसी न किसी पार्टी का हाथ पकड़ के उनका साथ रह के कंधा से कंधा मिला के मुझे पब्लिक का लिए काम करना है, जनता के लिए मुझे काम करना है और वो काम भी बहुत अच्छा से होगा। एक सवाल होगा अजय जी कि आपके फैमिली का बैकग्राउंड कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है और आपके कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदी के रूप में कांग्रेस के ही कोई फिगर होंगे, नेता होंगे, तो अगर वो होते हैं तो क्या आप कहीं बैकफुट पे तो आप नहीं आ जाएंगे? देखिए, एक्चुअली अगर आलमगीर साहब ही अगर चुनाव के मैदान में उतर जाए, जेल से ही लड़ जाए, अगर जमानत नहीं होती है, तो क्या आप चुनाव मैदान में डटे रहेंगे या बैकफुट पर आ जाएंगे फिर? देखिए, एक्चुअली मैं तो एक बिजनेसमैन लड़का हूँ, तो मैं जब पॉलिटिक्स में आया हूँ तो बहुत कुछ सोच समझ के ही आया हूँ। और ये सच है कि हम लोग बीते 20-25 साल से हम लोग कांग्रेस को ही वोट दिए हैं और अभी का जो माहौल, अभी का जो जनरेशन है, ये कांग्रेस, बीजेपी, आईसू, जेएमएम नहीं देखती है, विकास मांगती है। तो आलमगीर साहब आए भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और नहीं मैं बैकफुट पर जाऊंगा। मैं बहुत सोच समझ के फील्ड में उतरा हूं और जनता के सेवा के लिए जहां तक होगा, जो करना होगा मैं करूंगा। किस तरह की समस्याएं आपके पास जनता की ओर से ज्यादा देखने को सुनने को मिल रही है? जनता किस तरह की समस्याएं से आपको अवगत करा रहे हैं कि हमारे इलाके में, गांव में यही? देखिए, हम जितना भी पंचायत का अभी तक दौरा किए, सबसे बड़ा समस्या है आपका बिजली, पानी, एजुकेशन और मेडिकल, जो कि साधारण पब्लिक के लिए, साधारण जनता के लिए मूल समस्या है। तो पिछले जो हम लोग का यहाँ से 25 साल 30 साल से जो भी विधायक रहे हैं,
ज़्यादातर हम लोग का आलमगीर साहब रहे हैं, उसके बाद अखिल अख्तर भी एक बार रहा है, अखिल अख्तर साहब भी रहे हैं, लेकिन ये लोग ये समस्या की तरफ ध्यान ही कोई नहीं दिया। तो मेरा एक ही लक्ष्य रहेगा कि ये जो 4 मूल समस्या है जनता के लिए, जो ह्यूमन बींग्स के लिए जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स है, मैं इसी के पीछे लगूंगा और इसी को सुधार करने का प्रयास करूंगा। तो क्या समझा जाए कि आलमगीर साहब मंत्री रहे 4 साल लगभग है, तो जो पाकुड़ विधानसभा का अपेक्षित विकास होना चाहिए था, वो विकास नहीं हो पाया। देखिए, वो ग्रामीण विकास मिनिस्टर थे पिछले 5 साल में। बहुत कुछ हो सकता था ग्रामीणों के लिए, लेकिन मैं जहाँ भी जा रहा हूँ देख रहा हूँ। मैंने कल एक गगन पहाड़ी गाँव गया था उस पंचायत में, लेकिन उस गाँव का जो स्थिति देखा, कुछ विकास नहीं है। और अगर विकास है तो मैं जो बोलते हैं कि विकास हुआ है, कुछ नेता लोग बोलता है कि क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया है। तो मैं वो लोग खुले चैलेंज करता हूँ कि आइए मेरे साथ डिबेट करें कि क्या विकास किया वो लोग। मैं प्रैक्टिकली उन लोगों को साथ में ले जाकर दिखाऊंगा क्या विकास हुआ है। तो मैं भी चाहता हूँ कि हमको हो सके, अगर हमको जानकारी नहीं है विकास हुआ है तो मुझे दिखाए कि विकास क्या हुआ। रोड नाला का बात करता है, राशन कार्ड का बात करता है, ये तो नॉर्मल जो भी सरकार रहेगा सब कोई करेगा, ये विकास में गिनती नहीं होता है, ये तो सरकार का योजना है। तो एक साधारण जो आपका विधानसभा का जो नेता है, उसका मेन विकास यही 4 चीज़ तो है जो कि अभी तक नहीं हुआ है। एजुकेशन, बिजली, आपका क्या बोलते हैं, मेडिकल, पानी। मतलब आज भी यहाँ के लोग, पाकुड़ के लोग बंगाल पर आश्रित है। हर जगह में अब सरकारी सदर हॉस्पिटल में जाइए, जाने के बाद मैं तो खुद गया हूँ, मैं तो प्रत्येक ठंडा में मैं जाता हूँ। आप लोगों को पता है कि वहाँ का पेशेंट से जाकर मिलता हूँ, वो लोग आर्थिक मदद से हो, चाहे फ्रूट से हो, चाहे कंबल से हो, मैं तो खुद प्रैक्टिकल अपना आँख से देख के आया हूँ। मेरे पास बहुत सारे वीडियोस, फोटोज भी आपके पास, मेरे पास है, जो मैं आप लोग को बाद में मैं दिखाऊंगा जरूर कि क्या स्थिति रहा है। पेशेंट सोया हुआ है, उसका ब्लड वही गिरा हुआ है, उसका बैंडेज जो हुआ है वही पर गिरा हुआ है, चारों तरफ मक्खी से भन भन किया है। तो ऐसा तो स्थिति नहीं होना चाहिए ना। जिला मुख्यालय का शहर है, उस ढंग की यहाँ स्वास्थ्य सुविधा लोगों को नहीं मिल पाई। होना चाहिए लेकिन नहीं मिल रही है। सरकारी सदर हॉस्पिटल कौन जाता है? गरीब लोग जाता है। हम लोग का जैसा, आप लोग का जैसा पैसा वाला तो नहीं जाएंगे। और मान लीजिए यहाँ पर बढ़िया सुविधा होगा तो हम लोग भी जाएंगे, लेकिन जाने के संगे संग 15 मिनट आधा घंटे बाद छोटा मोटा प्रॉब्लम जो यहाँ से सॉल्यूशन हो सकता था, उसके बाद भी इनको रेफर कर दिया जाता है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या कुछ आप भविष्य में योजना, मतलब ऐसा कुछ सोच के रखे हैं कि कल दिन पब्लिक का प्यार मिला, पब्लिक का यहाँ का सहयोग मिला, तो क्या प्राथमिकताएं होगी? अगर लोग आपको, पाकुड़ की जनता, पाकुड़ के लोग आपको जनप्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं, तो इस क्षेत्र के लिए सबसे क्या प्राथमिकता होगी? देखिए, अगर मुझे पाकुड़ विधानसभा का क्षेत्र से जनता मुझे अगर चुन के मुझे वोट दिला के अगर फुल सहमत से मुझे विधानसभा भेजती है, तो इंशाल्लाह मैं सबसे पहले यहाँ का जो मूल समस्या है, बिजली और पानी, इसको ख़त्म करूँगा। फिर मेडिकल का समस्या को ख़त्म करूँगा, फिर शिक्षा का समस्या ख़त्म करूँगा। कल मैंने एक गगन पहाड़ी जगह पर गया था, वहाँ पर बोला यहाँ पर एक उच्च माध्यमिक स्कूल है, बट वहाँ पर शिक्षक बोलता है एक शिक्षक एक शिक्षिका है। तो एक शिक्षक एक शिक्षिका में 10 क्लास तक कैसे पढ़ाई होगी? एक छोटा बच्चा ने कल स्टेटमेंट दिया, आप लोगों ने सुना होगा शायद, कि मेरे पापा 300 रुपया कमाते हैं, जिसमें मुझे पाकुड़ जाने में 100 रुपया खर्चा हो जाता है, 100 रुपया मेरा खाना पीने में खर्चा होता है, 100 रुपया मेरा फैमिली कैसे चलेगा? तो देखिए, समस्या एक नहीं, समस्या अनेक है। और बहुत मेरे दोस्त भाई लोग हैं जो कि शिक्षित है, एडुकेटेड है, लेकिन वो लोग कोई टेम्पो चला रहा है, कोई टोटो चला रहा है। तो मैं तो अपने तरफ से प्रयास ही कर सकता हूँ। मेरे जो सरकार में जो रहेंगे, मेरे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम लोग का प्रधानमंत्री है, मैं उनके पास भी जाऊंगा। मैं जहाँ से भी होगा, मेरा तरफ से कहीं भी कोई कमी नहीं होगा, मैं अपने तरफ से प्रयास करते रहूँगा इस चीज़ को दिलाने के लिए, पब्लिक का सेवा करने के लिए। पाकुड़ को एक विकसित क्षेत्र बनाने की दिशा में आप लगातार काम करेंगे, करते रहेंगे? जी इंशाल्लाह। मैं पाकुड़ को, अगर जनता मुझे विधायक बना के अगर विधानसभा भेजती है, तो यहाँ का लोकल समस्या को मैं
जितना दिन भी सत्र चलेगा विधानसभा का और जितना दिन भी मुझे बोलने का मौका मिलेगा, मैं सबसे पहले मैं पब्लिक का लोकल समस्या को सामने रखूंगा। ठीक, ये थे हमारे अजहर जी। उन्होंने कहा कि समाज सेवा करके मुझे काफ़ी लोगों का ये सपोर्ट मिल रहा है, काफ़ी इनकी लोकप्रियता पूरे इलाके में दिन दिन बढ़ती जा रही है और काफ़ी लोकप्रिय हो गया। अब इन्होंने मानसिक रूप से मेंटली तैयार हो गए हैं कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव मैदान में उतरेंगे। तो कहीं न कहीं अब एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी यहाँ पे, जो भी और भी पार्टी लड़ेंगे। हालांकि इन्होंने अभी खुलासा नहीं किया है कि वो किस पार्टी से लड़ेंगे, लेकिन किसी न किसी राजनीतिक दल का दामन थामेंगे और उसी राजनीतिक दल के तहत वो चुनाव लड़ेंगे। पाकुड़ से समाचार प्लस के लिए कार्तिक कुमार की रिपोर्ट।